हेलो, व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज संस्कार। संस्कार, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ जिसमें आप बीते हुए समय में किसी भी काम को रेगुलरली किया करते थे या एक से ज़्यादा बार आपने किसी काम को किया, उसे आप बता सकते हैं। ये नॉर्मल टेंस से नहीं बताया जा सकता है। पास्ट टेंस तो आप जानते ही हैं, चार प्रकार के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसमें हम क्रमशः इस तरह की बात कह पाएंगे कि मैंने देखा, मैं देख रहा था, मैं देख चुका था और मैं लंबे समय से देखता आ रहा था। ये एक सिंपल चार तरीके हैं पास्ट टेंस में अपनी बात कहने के। लेकिन अगर मुझे ये कहना है कि मैं देखा करता था, यानी कि पास्ट में किसी काम को आपने रेगुलरली किया लेकिन अब नहीं करते, तो इसको बताने के लिए एक मॉडल वर्ब यूज़ होती है और वो है यूज्ड टू। और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं आइए बोर्ड पर देखें। इसका अफर्मेटिव वाक्य बनाने का एक ही तरीका है, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसका नेगेटिव वाक्य बनाने के दो तरीके हैं। एक तो आप टेंस के हिसाब से डिड नॉट का प्रयोग करें और एक मॉडल्स के हिसाब से यूज्ड नॉट टू का प्रयोग करें। इसी तरह से क्वेश्चन बनाने के भी दो तरीके होंगे। पहला तरीका है टेंस के हिसाब से डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और दूसरा मॉडल के तरीके से आप करेंगे जिसमें यूज्ड ही पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे कहना है कि मैं गाँव के स्कूल में पढ़ता था, अभी ये काम छोड़ दिया है मैंने और पढ़ाई मैंने लंबे समय तक की है, तो एक बार किया होता तो मैं आई स्टडीड बोलता, लेकिन मैंने रेगुलर पढ़ा, कई बार पढ़ा, इसलिए मैं बोलूँगा यूज्ड टू। आई यूज्ड टू स्टडी, मैं पढ़ता था इन अ विलेज स्कूल। नेगेटिव वाक्य दो तरह से बना सकते हैं, आई यूज्ड नॉट टू स्टडी और आई डिड नॉट यूज टू स्टडी। जब आप डिड का प्रयोग करते हैं तो डी यूज का हट जाता है। प्रश्न भी दो तरह से बना सकते हैं, क्या आप गांव में पढ़ते थे, यूज्ड यू टू स्टडी इन विलेज, और दूसरा तरीका है डिड यू यूज टू स्टडी इन विलेज। तो अपनी बात आप दो दो तरीके से कह सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस एक ही तरह से होगा। तो बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर। यहाँ पर तो उदाहरण भी लिखे हुए हैं, चलिए देखते हैं उन्हें। डिड ही यूज टू स्मोक सिगरेट, क्या वह सिगरेट पिया करता था? यूज्ड टू, डिड लगा दिया है इसलिए यूज्ड का डी हट गया है यहाँ पर। और डिड द ब्रिटिश यूज्ड टू कमिट एट्रोसिटीज ऑन अस, क्या अंग्रेज हम पर जुल्म करते थे? यहाँ पर भी हमने डिड लगाया है इसलिए यूज्ड का प्रयोग ना करते हुए यूज का प्रयोग किया है। अब कुछ सिंपल से एग्जाम्पल से हम प्रैक्टिस करेंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू हिंदी सेंटेंसेस एंड यू शुड ट्राई टू मेक देयर इंग्लिश। नहीं बनेगा आई विल हेल्प यू, राइट? यस सर। तो पहला सेंटेंस है, वह मुझसे बातें करता था। वह मुझसे बातें करता था सर। He used to talk me. Talk to me. Talk to me. He used to talk to me. वह मुझसे बातें नहीं करता था। He did not used to talk to me. Very nice. प्रश्न के रूप में पूछिए, क्या वह मुझसे बातें करता था? Yes sir. Did he used to talk to me? वेरी नाइस। तो क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं, अफर्मेटिव आंसर भी दे पा रहे हैं और नेगेटिव आंसर भी दे पा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। Yes sir. राम मेरी मदद करता था। राम used to help me. नेगेटिव बनाइए। राम did not used to help me. प्रश्न बनाइए। Did राम used to help me? वेरी नाइस। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप कॉमर्स पढ़ाते थे, कैसे पूछेंगे आप मुझसे? सर आपसे डिड यू यूज टू टीच कॉमर्स? वेरी नाइस क्वेश्चन। डिड यू यूज टू टीच कॉमर्स? यूज में डी नहीं लगाया, हालांकि बोलने में पता नहीं चल पाएगा, क्लियरली अगर हम बोलते हैं तो ही पता चलेगा। तो अगर मुझे आंसर करना है हाँ मैं कॉमर्स पढ़ाता था, आई वुड से यस आई यूज्ड टू टीच कॉमर्स, या नो में अगर आंसर करूंगा तो ये होगा आई डिड नॉट यूज टू टीच कॉमर्स। तो आप देख रहे हैं कि इसमें डिड वाला तरीका कंफर्टेबल है बोलने में, जबकि यूज्ड वाला तरीका सही तो है लेकिन टंग ट्विस्टर है वो, इसलिए हमें डिड वाले तरीके को ही अपनाना चाहिए। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है? यस सर। इसका प्रयोग कर पाएंगे? यस सर। थैंक्स फॉर कमिंग, गो एंड सिट। थैंक यू सो मच सर।